नमस्कार। आज एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो शायद हम सबके घरों की कहानी है। डिग्री तो मिल जाती है, पर नौकरी कहाँ है? ये सिर्फ नौकरी का संकट नहीं है, ये हमारे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। सोचने वाली बात है ना, ये लाइन आज के पढ़े लिखे नौजवान की पूरी कहानी कह देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गलती हो कहाँ रही है? क्या हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ है, हमारी पढ़ाई लिखाई में, या फिर हमारी अपनी उम्मीदों में? तो चलिए इस बड़ी पहेली को ना 5 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहले देखेंगे कि डिग्री और जॉब में इतनी दूरी क्यों है। फिर बेरोजगारी के असली दर्द को महसूस करेंगे, सिस्टम की खामियों को परखेंगे, ये भी जानेंगे कि कैसे नौकरियां बदल रही हैं। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या करना है। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। डिग्री तो हाथ में है, पर जॉब कहाँ है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की हकीकत है। सोचिए, हर साल भारत में लाखों नहीं करोड़ों युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं। बीटेक, बीए, एमबीए कॉलेजों से डिग्रियों की जैसे बाढ़ आ जाती है। कागज पर तो सब बढ़िया लगता है, पर असली दिक्कत तो तब शुरू होती है जब ये पढ़ी लिखी फौज नौकरी के मैदान में उतरती है। अब ये जो ग्राफ है ना, ये इस संकट की पूरी कहानी बता देता है। देखिए, एक तरफ ग्रेजुएट्स का इतना ऊंचा पहाड़ है और दूसरी तरफ नई नौकरियों की कितनी छोटी सी संख्या है। मतलब डिग्रियों की एक ऐसी फौज तैयार हो रही है जिसके लिए मैदान में लड़ने को जगह ही नहीं बची है। और जब ऐसा होता है तो नतीजा क्या निकलता है? डिग्रियों की वैल्यू कम हो जाती है। आज हालत यह है कि लाखों रुपए खर्च करके एमबीए करने वाला युवा भी 12 से 15 हजार की नौकरी करने को मजबूर हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि हमारी पढ़ाई और रोजगार के सिस्टम में कितना बड़ा गैप आ गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कम नौकरियों और घटती सैलरी के आंकड़ों की नहीं है। बेरोजगारी का एक असली दर्द भी है, जो शायद दिखता नहीं पर हर पल महसूस होता है। ये सिर्फ पैसों की कमी का मामला नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ एक खाली जेब नहीं है, ये एक टूटा हुआ आत्मविश्वास है। ये इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट पर सीधा हमला करती है। जरा उस नौजवान के बारे में सोचिए जो सालों की पढ़ाई और मेहनत के बाद भी घर पर खाली बैठने को मजबूर है। ये एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। और ऊपर से समाज का प्रेशर। समाज उसे नल्ला कह देता है, रिश्तेदार हर वक्त दूसरों से तुलना करते रहते हैं, दोस्त शादी और सेटल होने की बातें करते हैं। यही फ्रस्ट्रेशन और निराशा कई बार युवाओं को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कभी-कभी तो गलत रास्ते पर भी ले जाती है। तो ये जो दर्द है, ये जो हताशा है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर हम इस हालत में पहुंचे कैसे? हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में गलती कहां पर है? सबसे बड़ी और शायद पहली गलती है स्किल गैप। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का पुल ही टूटा हुआ है। हमारे कॉलेज आज भी किताबी ज्ञान और रट्टा मारने पर जोर देते हैं, जबकि बाहर कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हो और इंटरव्यू में बोलने का कॉन्फिडेंस हो। और इसी गैप की वजह से कंपनियां अक्सर क्या कहती हैं? वो यही शिकायत करती हैं कि भाई हमें कैंडिडेट्स तो बहुत मिलते हैं, पर वो जॉब के लिए रेडी नहीं होते। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें छात्र, कॉलेज और सिस्टम सब कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। सिस्टम में एक और बहुत बड़ी दरार है, सरकारी नौकरी का जुनून। भारत में ये सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं, बल्कि एक ऑब्सेशन बन चुका है। जॉब सिक्योरिटी और समाज में इज्जत के नाम पर सरकारी नौकरी को ही असली कामयाबी मान लिया गया है। जरा स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये तस्वीर इस पागलपन को साफ साफ दिखाती है। एक सीट के लिए 10,000 लोग लाइन में हैं। ये अंधी दौड़ युवाओं को मानसिक तौर पर निचोड़ कर रख देती है। कई लोग अपनी जवानी के सबसे कीमती 5 से 8 साल सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी में खपा देते हैं, और आखिर में हाथ लगती है सिर्फ निराशा। अच्छा, और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। वहां भी कब नौकरी से निकाल दिया जाए, कब कंपनी बंद हो जाए, कब सैलरी रुक जाए, कोई गारंटी नहीं है। आज का युवा एक फिक्स्ड फ्यूचर में नहीं, बल्कि एक एडजस्टमेंट मोड में जी रहा है। अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम की बात की, लेकिन इस निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी है। एक जरूरी सच्चाई है जिसे समझना होगा, और वो ये है कि नौकरी का भविष्य तेजी से बदल रहा है। तो सवाल ये है, क्या नौकरियां सच में खत्म हो रही हैं या सिर्फ अपना रूप बदल रही हैं? और सच तो ये है कि काम करने के तरीके और नौकरियां दोनों ही बदल रहे हैं। पहले करियर का मतलब क्या था?
एक ही कंपनी में 30 साल तक काम करना। आज का दौर फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी का है, मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करना। और आने वाला भविष्य, वो तो लगातार नई स्किल सीखने और एआई जैसी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करने का है। एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यहां तक कि ई स्पोर्ट्स यानी ऑनलाइन गेमिंग में भी करियर बन रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन यानी कैमरे के सामने या पीछे रहकर जानकारी देना, ये भी आज एक फुल टाइम जॉब है। ये नए रास्ते हर रोज खुल रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक और चैलेंज आ जाता है, जेनरेशन गैप। माता पिता आज भी एक परमानेंट सिक्योर नौकरी चाहते हैं, जबकि आज का युवा स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग जैसे रिस्क लेने से नहीं डरता। इस सोच के टकराव में कई सपने दबकर रह जाते हैं। तो इन सब चुनौतियों, बदलते मौकों और पीढ़ियों के टकराव को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसका समाधान क्या है? अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए, सॉल्यूशन किसी एक चीज में नहीं है। हमें कई लेवल पर काम करना होगा। हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन लानी होगी। हमें हर तरह के करियर ऑप्शन की इज्जत करनी होगी। फेलियर को एक धब्बा नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका मानना होगा। और सबसे जरूरी, हमें युवाओं को सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी पैदा करने वाला बनाना होगा। क्योंकि हमें ये याद रखना होगा, आज का युवा परेशान जरूर है, लेकिन वो कमजोर नहीं है। अगर उसे सही दिशा और सही मौके मिलें, तो यही युवा इस संकट का शिकार नहीं, बल्कि एक नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माता बनेगा। सवाल बस ये है कि क्या हम और हमारा सिस्टम इसके लिए तैयार हैं? फैसला हमें और आपको करना